हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसको टेबल आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन में x + 3 = 0 ये एक इक्वेशन है। इसमें x का वैल्यू बता रहे हैं कि 3 अगर दे, हम लोग अगर x का वैल्यू यहाँ पे 3 डालेंगे तो क्या ये इक्वेशन का ये = 0 आएगा? क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? तो सपोज़ इसके लिए हमें एक रफ पेज में इसको हमें सॉल्व कर लेना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख लिया है x + 3 = 0। इस साइड का जो होता है ना, इसको LHS कहते हैं, इधर का RHS कहते हैं। उसके बाद देखो, जब भी ये 3 जो है ना वो इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, जब भी अगर ये इंटू रहता है तो इधर आके डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड रहता है तो इक्वल्स टू के उधर जाने से मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर प्लस है तो इधर जाके वो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकेंगे? x = 0 - 3। 0 - 3 का आंसर हमारा क्या आएगा? -3 ही आएगा, है कि नहीं? तो मतलब x का -3 वैल्यू होना पड़ेगा। अगर आप लोग LHS और RHS लेके करते हो तो भी सेम ही है। LHS में देखो x + 3 था ना, LHS x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या लेने बोला था? 3 लेने बोला था। देखो 3 + 3 अगर हम लोग करें तो 3 + 3 कितना आता है? 6 है। मगर हमारा RHS कितना दिया गया? तो 0 है। ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है। तो हमने तो पहले ही निकाल लिया, x का वैल्यू कितना आया? -3 होना पड़ेगा, तब वो सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं करता है, नो होगा। तो क्या x का सेम है, x + 3 = 0, x = 0, तो यहाँ पे भी नो होगा। हमारा क्या आंसर निकला था? x का वैल्यू -3 होना पड़ेगा, तभी हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमने यस दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के जितने भी एक्सरसाइजेज है यहाँ पे आप लोग को अच्छे से डिटेल्स तरीके से आप लोग को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, x - 7 = 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू 7 लेने बोला है। अगर मैं सपोज़ यहाँ पे x का वैल्यू 7 लेती हूँ, है ना, सपोज़ 7 लेते हैं, सपोज़ 7 - 7, 7 - 7 कितना होगा? 0 होगा। मगर यहाँ पे तो 1 दिया गया है कि नहीं? तो मतलब x का वैल्यू 7 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नो, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट देखो, x - 7 = 1। तो x 1 और x का वैल्यू 8 लेने बोला। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 8 लूँ, 8 - 7 = 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा आपका यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5x = 25। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। देखो, जब भी एक वेरिएबल और एक न्यूमेरिकल के बीच में कोई भी साइन नहीं दिया रहेगा ना, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे 5 × x है। और मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था? जब भी कोई भी नंबर एक =2 को क्रॉस करके जाता है, तो अगर वो यहाँ पे इंटू है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे? x = हो जाएगा 5, यहाँ पे x के साथ क्या था? मल्टीप्लाई, इस साइड आने से हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 25 को 5 से 5 आएगा। x का वैल्यू 5 होना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या दे रखा है? x का वैल्यू 0, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, देखो 5x, यहाँ पे भी हमारा आंसर 5 ही आएगा, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ, इसलिए ये सेटिस्फाई करता है, यस लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। देखो m/3 है = 2। यहाँ पे देखो m का वैल्यू हमें निकालना है। 3 यहाँ पे m के साथ क्या है? डिवाइड है। जब 3 हमारा =2 को क्रॉस करेगा तो 2 के साथ क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे इंटू हो जाएगा। देखते इस तरह से हमें लिखना होगा, 2 × 3। ठीक है, 3 × 2 क्या होगा? 6 होगा। मगर यहाँ पे हमारा क्या आंसर दे के रखा है? -6, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, नो लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी सेम आंसर ही आएगा हमारा, क्योंकि m3 के साथ क्या है? डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 6। मगर यहाँ पे 0 दिया m का वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ भी नो होगा। यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो येस है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में भी आ गया होगा।